माध्यम सब इस वार्ड में जैसे कुछ जो समस्याएं निकल के आई हैं, हम 3 दिन से हम लोग यहाँ पे एक तरीके से एक अभियान चला रहे हैं जिसमें कुछ समस्याएं जो निकल कर आई हैं, तो उसको आप लोग कैसे निवारण करते हैं और कहीं कहीं जो समस्याएं रुकी हुई उनका क्या आपका एक तकनीकी है उसको निवारण करने का? देखिए, समस्याओं में सबसे पहली समस्या तो सफाई की है। तो उसकी तो कोई भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही जिससे इन समस्याओं का निवारण किया जा सके। और बारिश में सबसे ज़्यादा सफाई, नालियाँ, पानी, गंदगी, यही गंदगी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब लोग मरने लगते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन जब तक कोई मरेगा नहीं हमारे देश में कुछ होता नहीं। सबसे पहली बात तो यही। तो कहने का क्या मकसद है कि जब तक यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देंगी या बीमारी नहीं आएगी तब तक उन समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता। निवारण के लिए सर बात चल रही है, जो सफाई कर्मचारी मेन है, बट उसकी अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है कि यहाँ सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए। जहाँ 90 की ज़रूरत है वहाँ से 40, 41, 40 to 41 चल रहे हैं। सफाई कर्मचारी जब तक बढ़ेंगे नहीं, सफाई होगी कैसे? और इसको लेकर आपने ऊपर अभी आयुक्त से या मेयर से कभी इसको लेकर जो आपकी अंदरूनी जो आपकी मीटिंग होती होगी या बजट जो कई बार इतनी बार बात हो चुकी है कि शायद मैं आपको गिनती नहीं बता पाऊंगी कि इतनी बार बात हो चुकी है। फिलहाल ये बातें मेरे हस्बैंड जब पार्षद थे तब भी 5 साल में ये बातें 500 बार उठी, और अभी 2.5 साल मेरा होने वाला है उसमें भी ये बातें 500 बार उठ चुकी है। बट कोई भी सब एक नंबर ऑफ 1 मतलब एक भी सफाई कर्मचारी बढ़ाया नहीं गया जो क्षेत्र की समस्या का हल है। तो उनकी तरफ से क्या उत्तर आता है आपको? एक संशोधन का उत्तर आता है या उत्तर ये आता है कि वही बात है कि जहाँ पहले 20 थे वहाँ 40 हो गए हैं, बस यही उत्तर आता है कि भाई कुछ ना कुछ होगा, हम आगे देखेंगे। वो अपने आगे देखते हैं, हम उनसे आगे कहते हैं, बस यही पे सारी बात खत्म हो जाती है। आप क्या चाहते हो आखिर उनसे, किस तरीके की चाहते थे हम यही कि सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में कोई भी कूड़ा घर नहीं है, एक कूड़ा घर होना मस्ट है कि कूड़ा कहाँ पर डलवा, जहाँ मेरा कार्यालय है उसके सामने कूड़ा डलवाया था। सबसे पहले तो एक कूड़ा डालने की एक जगह हो, उसके बाद सफाई कर्मचारी हो ताकि सफाई हो जाएगी, क्योंकि एक आदमी से आप कितना काम लेंगे। गंदगी इतनी ज़्यादा है, जैसा मौसम होगा बारिश में इतनी ज़्यादा गंदगी है, पानी की समस्या है, तो उसके लिए कर्मचारी तो चाहिए ही चाहिए। और जब तक कर्मचारी नहीं होगा इतना बड़ा क्षेत्र हमारा कैसे काम चलेगा? जो आपके विधायक हैं और सांसद हैं उनसे आपको किस तरीके का सपोर्ट मिलता है? अभी तक तो किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है, अभी तक तो किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है। मैंने अभी बीच में वार्ता हुई थी, विधायक जी से बात हुई थी, तो विधायक जी ने बोला था कि बाहर से आने के बाद हम आपके क्षेत्र का दौरा करेंगे और जो समस्या होगी उसको देखा जाएगा। जी, तो आपको क्या लगता है कि इन समस्याओं से इस बारिश के पहले निपटारा किया जा सकता है या अभी उसमें और समय लगेगा? नहीं, देखिए, बारिश से पहले तो निपटारा एक ही बात हो सकता है। जैसा कि अभी मेरी मिसेज ने बताया कि जब पिछली बार मैं पार्षद था तो यहाँ पे करीब 28 से 30 लोग बीमारी से, संक्रमण लोगों से उनकी डेथ हुई थी। उस समय यहाँ पे ऊपर कम से कम 100 से 150 कर्मचारी एक करीब 20 दिन के लिए लगाए गए थे। तब सफाई व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लगी थी। जहाँ पे 150 से 200 कर्मचारी 20 दिन लगा के